महामहिम उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी, यहाँ उपस्थित डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, महामहिम राज्यपाल बिहार श्री आरिफ मोहम्मद खान जी, माननीय केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, कुछ ही देर में आने वाले हैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री भाई रामनाथ ठाकुर जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी जी, जो अभी आएंगे माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय सांसद समस्तीपुर श्रीमती सांभी चौधरी जी, बिहार सरकार के मंत्रीगण, गणमान्य सांसद, विधायक एवं पार्षदगण, साथ ही इस समारोह में उपस्थित कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर व बिहार के बाहर से आए भाइयों बहनें और मीडिया के साथियों, इस गांव की मिट्टी को नमन, जहां कर्पूरी जी जैसे महान भारत रत्न पैदा हुए। साथ ही कर्पूरी जी की प्रेरक स्मृतियों को प्रणाम। बिहार के पास में ही मोतिहारी में जन्मे और दुनिया के महान लेखकों में से एक जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था, जो अतीत को प्रभावित करते हैं वही भविष्य पर असर डालेंगे। इस समारोह में यह साफ दिखता है। कुछ लोग जीते जी अपने जीवन और कर्म से बड़ी छाप छोड़ते ही हैं, पर नहीं रहने के बाद उनका व्यक्तित्व, उनका योगदान, उनका जीवन जब समाज समझता है तो बड़ा प्रेरक बनता है। यही कर्पूरी जी के साथ, यही आदरणीय कर्पूरी जी के साथ है। आज वो आने वाले समय में कर्पूरी जी के जीवन की कौन सी प्रेरक चीज़ें हम सब देश दुनिया समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है और हमें आज क्या सीखना चाहिए। उनके व्यक्तित्व के गुण बहुत संक्षेप में कहूँ तो उन्होंने गांधी की सादगी, विनम्रता, अपरिग्रह को अपने जीवन में जीवंत रूप में अपनाया, रोज के आचरण और व्यवहार में उतारा। जेपी की करुणा, संवेदनशीलता और राजनीतिक सूचिता वह आजीवन पालन करते रहे। डॉक्टर लोहिया का समता दर्शन, भारतीय भाषा भूषा, भवन कथनी करनी में एकता के प्रति उनकी ताउम्र प्रतिबद्धता रही। गृहस्थ सन्यासी थे वह, अनासक्त, ईमानदारी, वैचारिक प्रतिबद्धता, आजीवन अध्येता, एक अध्यापक रहे और आजीवन अध्येता बने रहे। वो बड़े पढ़ाकू लोगों में से थे। समाज के अंतिम आदमी के लिए करुणा, समर्पित जीवन जैसे महान गुण ही उनकी राजनीति के प्रेरणा स्रोत और शक्ति स्रोत थे, उनके जीवन का पर्याय था। उनकी विरासत क्या है, मैं उन पर एक लिखी लंबी कविता का छोटा अंश आपको बताना चाहता हूँ, जिससे आज हम सबको सीखना चाहिए। समाज के काम में जो लोग लगे हैं, कवि शंकर प्रलामी की एक कविता का अंश है। यकीन करेगा कोई कि तुम 2 बार बिहार के सीएम, 1 बार डिप्टी सीएम रहे, 1952 से मर जाने तक विधानसभा का कोई चुनाव नहीं हारे, विपक्ष के नेता रहे, एमपी भी रहे, संसोपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और मरने के समय तुम्हारा अपना एक पासबुक नहीं था, नहीं थी 1 गज कोई जमीन या 1 झोपड़ी या मोटर गाड़ी जिसे तुम अपना कहते। तुम्हारे पास वही एक झुग्गी नुमा फूस की छत थी अपने पैतृक गांव पितौझिया में। लंबी कविता है, बहुत छोटा अंश सुनाया। ये आदरणीय कर्पूरी जी का व्यक्तित्व था। आज उनके गए 37 वर्ष हुए, पर उनके न रहने पर उनकी राजनीति की विरासत इस भव्य आयोजन में दिखता है। उनकी नीतियों की अखिल भारतीय स्वीकृति और सम्मान। उनके न रहने के 36 वर्षों बाद मौजूदा केंद्रीय सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी सरकार ने उन्हें भारत रत्न दिया। उनके यश प्रताप का पुनर्जन्म हो रहा है। 1940 से 88 तक वह राजनीति में रहे। किन उद्देश्यों के लिए? सामाजिक व आर्थिक समता के लिए। लोहिया जेपी के समाजवादी आंदोलन का हिस्सा बनकर सामाजिक न्याय के लिए, जाति विहीन समाज बनाने के लिए, सामाजिक समता, सामाजिक विकास, राज्य देश निर्माण के लिए आजीवन उनकी राजनीति समर्पित रही। उनका संघर्ष 14 वर्ष की उम्र से शुरू हुआ। नवयुवक संघ की स्थापना, विलेज लाइब्रेरी, 42 के आंदोलन में पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में शिरकत, लोहिया जी के समाजवादी समतावादी दर्शन के प्रति आजीवन प्रतिबद्धता। जनता पार्टी राज में बिहार में सत्ता आते ही
समाज के वंचित और पिछड़े समुदाय को सत्ता में हिस्सेदारी, मंडल कमीशन के आने के बहुत पहले यह था सामाजिक परिवर्तन का उनका साहसिक कदम। पर कर्पूरी जी का जीवन क्या था, उन्हीं की कविता का एक अंश है। हम सोए वतन को जगाने चले हैं, हम मुर्दा दिलों को जिलाने चले हैं। यह 42 में उन्होंने लिखी थी। वे राजनीति के सहारे नहीं चलते थे, राजनीति उनके सहारे चलती थी। सत्ता में रहे तो कलम से बदलाव की नई लकीर खींची। एक बार मुख्यमंत्री की हैसियत से बिहार के 7,000 बेरोजगार इंजीनियरों को एक मुश्त गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटा। 20 वर्षों से बंद भर्ती प्रक्रिया के दरवाजे खोल दिए। लगभग 10 वर्ष नेता प्रतिपक्ष रहे। तत्कालीन ताकतवर दल के राज में वो असंवैधानिक तरीके से इस पद से हटाए गए थे। मैं कहना चाहूँगा कि कुछ लोग कर्पूरी जी का नाम लेते हैं, लेकिन लंबे समय से केंद्र में 2014 के पहले जो सरकार रही और जिनके सहयोगी जो लोग रहे, उन्होंने कभी नहीं पहल की कि कर्पूरी जी को सम्मान मिले, भारत रत्न मिले। कर्पूरी जी के राजनीतिक सपनों कार्यक्रम को आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2005 के बाद व्यवहारिक धरातल पर उतारा। कर्पूरी जी के बनाए और बताए रास्ते पर चलते हुए समाजवादी कड़ी के अंतिम नेता के रूप में आदरणीय नीतीश जी हैं। परिवार के लोगों को राजनीति से दूर रखना, सार्वजनिक जीवन महत्वपूर्ण पद पर लंबे समय से रहते भी बेदाग रहना, सबको साथ लेकर चलना, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण देकर संभावनाओं के नए द्वार खोलने की दिशा में किए उनके अनेक प्रयास, अति पिछड़े से लेकर हाशिए के समाज के लोगों के राजनीतिक उभार की दिशा में किए गए उनके अनेक काम, कर्पूरी जी का ही सामाजिक और लैंगिक न्याय के सपनों का संपूर्ण विस्तार है। यहाँ मुझे आने का मौका मिला, इसके लिए आदरणीय भाई रामनाथ ठाकुर जी और आयोजन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।